लोगों को अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है और पेट पालने के लिए, मजदूरी के लिए घर से बाहर भी जाना है, तो ऐसे में घर छोड़कर ये बाहर जा नहीं पा रहे हैं और इसी इंतज़ार में है कि कब वो सूचना इन्हें मिले कि जब पैंथर पकड़ा गया, ऐसी जानकारी इन तक पहुंचे और एक बार फिर से जो इनका जनजीवन है वो सामान्य रूप से चल सके। लेकिन दूसरी ओर जो रोष है वो भी साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि अगर हमारे हवाले इस पूरे मामले को छोड़ दिया जाए तो हम अपने आप इस पूरे मामले को सलटा देंगे। पैंथर ने बुधवार की रात को एक 16 साल की बच्ची को अपना पहला शिकार बनाया था। इसके बाद अगले दिन भावेड़िया गांव निवासी खुमाराम पर हमला किया और उसकी मौत हो गई। शाम के वक्त जब खुमाराम बकरियां चराकर घर लौट रहे थे, इसी दौरान खूनी पैंथर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। खुमाराम के साथ उनका बेटा भी साथ था। पैंथर के हमला करते ही उसने अपने बेटे से भाग जाने को कहा। बेटा भागता हुआ घर पहुँचा और गाँव वालों को पैंथर के हमले की जानकारी दी। बच्चे के कहे अनुसार गांव वाले पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां पर खुमाराम का शव पड़ा हुआ था। गोगुंदा इलाके में पैंथर के आतंक का आज 5वां दिन है और फिलहाल हम वहां पर मौजूद हैं और उस घर के बाहर मौजूद है जिनको पैंथर ने अपना शिकार बनाया था। और ये पैंथर का दूसरा शिकार था जिनका नाम था खुम्बाराम। खुम्बाराम के घर की स्थिति भी आप देख सकते हैं। आदिवासी परिवार के लोग जो हैं इस गांव में रहते हैं। पहाड़ी की तलहटी में ये गांव बसा हुआ है। भवेड़िया छाड़ी पंचायत जो है उसका ये गांव है। और इस घर को भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आदिवासी परिवार है यहाँ पर खेती बाड़ी कर कर और अपना लालन पालन करता है। और यहीं पर जो खुम्बाराम है अपने घर में रहता था और यहाँ से बकरियाँ चराने के लिए वो जंगल की ओर गया था, लेकिन फिर घर नहीं लौटा और घर पर सूचना आई कि उसे एक पैंथर ने अपना शिकार बना लिया है। उनकी पत्नी जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और कब वो घर से गए थे, क्या वो सारी चीज़ें रही, किसने इन्हें जो है वो सूचना दी थी उस दिन कि क्या पूरी ये घटना हुई, कब वो घर से गए थे, आपको कैसे पता लगा ये पूरी इस घटना का? नाना आयो धमिन। अच्छा, आपका बेटा आया? हाँ, हमारा बेटा आयो। से मैंने पूछे मैं के कई भी फिर के पापा कई भी कई जना मैं के कई भी रे का पापा कई भी मारे बकरो मोटो काना हर को ऊपर पड़ो मैं के खुद के अंदर एक ऊपर पड़ गयो बकरो फिर मैं कई अरे भाई खुद के अच्छा, उसने आगे बताया कि कोई जानवर उनके ऊपर आके गिरा? हाँ, बकरा टाइप बड़ा? हाँ, के चित्रा ऊपर पड़ गयो है यूं क्या यूं चित्रा मतलब बगेरा पैंथर? हाँ, चित्रा ऊपर पड़ गयो मैं अटी तइन फदाटी मन का क्या इन मध्यमित गया बटे। अच्छा, सारे आप वहाँ गए? हाँ, मुआदे गेलो मोई फादी क्या यूं थोपरी अंदर पड़ी रही है। हाँ, मु फादी इन सब गयो आको गांव में। अच्छा, सब वहाँ गए? हाँ, फिर वहाँ देखा तो वहीं था वो पैंथर या भाग गया था? हाँ, तो भागिंद्र क्या कुछ उस समय बच्चे को भी ये आई है बात कि बच्चे को ये बोला कि तू भाग जा वरना तुझे भी खा जाएगा? हाँ, यूं क्या यूं के थोन नहीं डाटो तू निकल जा यहाँ से। हाँ, थोन नहीं दा मोइत खादा भी थोन नहीं डाटो यो फदे बटो सारा में पड़तो अंदर तो घरे आयो है। देखिए, ये आदिवासी महिला खुम्बाराम की महिला है, पत्नी है और इन्होंने अपनी भाषा में ये बात बताई है कि इन्हें इनका जो बेटा है, जो हालांकि जो मानसिक रूप से थोड़ा विकृत है, उन्होंने यहाँ के बताया कि कोई एक बड़ा सा जानवर पापा के ऊपर उसने हमला कर दिया है। और जैसे ही ये सूचना यहाँ पर मिलती है, इनके परिवार के लोग भी यहीं रहते हैं, ये सभी एकजुट होकर पूरे गांव के लोग यहाँ से करीब मैं सहयोगी निर्मल से कहूँगा कि दिखाइए वो पहाड़ी, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ गाँव है भवेड़िया और करीब 1-1.5 किलोमीटर इस पहाड़ी की तलहटी में ही शिकार जो है खुम्बाराम को बनाया गया था। पूरा गांव और परिवार के लोग वहां पर पहुंचते हैं और जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो उस समय अंधेरा होने लगता है। तो ऐसे में जब अंधेरा हुआ तो टॉर्च की लाइट जब इन्होंने वहां पर लगाई तो इन्हें एक बघेरे की आंखें जो है दिखाई दी। उनके परिवार के सदस्य बघेरे की आंखें टॉर्च में दिखाई दी? हाँ, आंखें दिखेगी। आका टॉर्च में ना की तो आका आंखें चमकी? आंखें चमकी। उसी जगह में गया थे। हाँ। जो इधर इधर ढूंढे तो वहाँ पे मिल गया वो आदमी जो
वहाँ फंसे वापिस। अच्छा, आप लोग गए तब भी वहाँ छुपे हुआ बैठा था? वहाँ हम गए थे, वहाँ पे सुबह हुआ, बाद में पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बाद में भागा। कितनी दूर घींच कर लेके चला गया? गैस के ले गया तो कम 15-20 किलो मतलब मीटर उसे मीटर नहीं, मतलब 15-20 कदम यूं। अच्छा, 15-20 कदम घींच कर लेके भी चला गया? गैस के ले गया। तो बाद में वहाँ पे देखा, जो इधर इधर ढूंढ के वापस देखा, जो वो वहाँ जगह पे मिल, वो पकड़ा जा नहीं, दूसरी जगह पे वहाँ मिला। फिर आपने क्या किया? वह हम पूरे गांव इकट्ठे हुए, बाद में वो पुलिस को इतला दी, बाद में पुलिस आई, वो भी मौका भी देख के वापस वहाँ से लाश उठा के घर यहाँ पे लेके आए, और बाद में गोगुंदा ले गए। गोगुंदा ले गए। तो उनका जो बेटा है उनके पास भी अपन चलते हैं, आइए मेरे साथ आप भी, क्योंकि ये वो जो लड़का जिनकी माताजी ने भी अभी जिक्र किया कि वो मेरे बेटे ने हमें आकर बताया कि पिताजी ने इसे कहा कि तू भाग जा वरना तुझे भी खा जाएगा। आप गए थे उस दिन पापा के साथ? ये हालांकि देखिए मानसिक रूप से स्थिति इनकी ठीक नहीं है। इनके जो भाई हैं उन्हीं से पूछते हैं, इनको क्या कहा था इनके पिता ने? इनको ये बोल रहे थे कि मेरे ऊपर ये ऐसे अटैक हो गया, तो बाद में ये इसको ऐसे बोला है कि भाग जा, ऐसे हाँ। अच्छा, ये भी देखिए पूरा जो परिवार है आदिवासी परिवार है, और यहाँ पर भील जनजाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि अक्सर यहाँ पर किस तरह की जो दिक्कतें होती हैं ग्रामीणों को, क्या कुछ परेशानी होती है ग्रामीणों को, वो बात हम इनसे करेंगे कि क्या, क्योंकि एक भय का माहौल है, पूरी तरीके से डरे हुए ये लोग हैं, और इनके ही गांव के लोगों को यहाँ शिकार बनाया जा रहा है। किस तरह लोगों में डर बना हुआ है इस पैंथर का? पैंथर का बना हुआ है सर, मैं भी ऐसी साल का हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। पहले तो बकरी गाय को सीधा मारता था, अभी बकरी गाय को छोड़ देता, मनुष्य को पकड़ के पहले फर्स्ट में ऊँटल पकड़े, बच्ची को खाई, दूसरे दिन उसी समय 5:30 बजे भाई को पकड़ा, बहुत ले गया। फिर गांव वाले जाके ढूंढा थे, वहाँ जहाँ पकड़ा जहाँ ये बच्चा साथ में था, खून दे के लाइट के 6-7:30 बजे घींच के ले गया। वो खूने जाकर यहाँ से 15-20 फीट दूर घींच के ले गया खाते झाड़ियों में। आदमखोर बन गया। फिर बाद में ये भाई साथ में था, ये कोर्ट के पास में बैठा हुआ, पत्थर गिरा के यहाँ से क्या भगा, फिर देखा लाट दागी तो उसकी आंखें चमकी, ये भग गए सब शामिल हो गए। फिर इधर लाट दागी 15-20 फीट 25 फीट दूर वो लाश मिली, खून हो गए, सारा मतलब आड़ा पड़ा थका था। वहाँ से लाश को सूचना दी, गोगना से पुलिस वाले आए, फिर बाद में उन्होंने लाश को गांव वाले मिल गए, उसको तो के। आप लोग अभी भी डरे हुए हैं कि? डरे हुए हैं सर, 2-3 दिन हुए। हमारे मवेशी, हमारा मनुष्य सारा लेने की मंगरे में नहीं जाते, गाय भैंस बकरी सब घर पे ही रखे, उधर जाने की हमारी हिम्मत नहीं है को, और किसी को खाएगा। हम घर पे बैठे, सब हमारे भाई पूरा परिवार सब इकट्ठे हो गए यहाँ बैठे सर। जो आप सरकार से कोई भी मदद है, मुआवजे की मांग दो। और वो विधवा बन गई है, उनकी खुमा की पत्नी मोहनी पति खुमा, और ये मोहिनी उनकी पत्नी है। मोहनी उनकी पत्नी है। सरकार की तरफ को मदद करो, ये 2 लड़के और वो बच्ची है, बच्ची भी मानसिक रूप से पत्नी ठीक नहीं है, इसको कुछ मदद करो। हमें आप सरकार है, इसकी कुछ मदद करो, इसको मकान भी कच्चा है, इसको कुछ सरकार की तरफ से मदद करे सर। देखिए ग्रामीणों में पूरी तरीके से रोष व्याप्त है, और इनका कहना है कि सरकार को जिन लोगों को इस पैंथर ने शिकार बनाया है उनकी मदद करनी चाहिए, इन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जिस खुमाराम को इस पैंथर ने शिकार बनाया था उसके घर पर और उनके परिवार के लोगों से हमने आपको सुनवाया कि उनका क्या कुछ कहना है, और इनके घर की स्थिति भी हमने आपको दिखाई। जो दोनों बच्चे हैं वो भी मानसिक रूप से उनकी स्थितियां ठीक नहीं है, और अब कहीं ना कहीं ग्रामीणों में रोष है, और सरकार से ये लोग मांग करते हैं कि सरकार इन्हें उचित मुआवजा दे। इस आदमखोर पैंथर का आतंक बीते 5 दिनों से लगातार जारी है। गोगुंदा की पहाड़ियों में करीब 20 किलोमीटर के दायरे में पैंथर के मूवमेंट होने की खबर है, और इस इलाके में लोग दहशत में जी रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और बीते 5 दिनों से इस पैंथर का आतंक इस पूरे इलाके में फैला हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो वो अब मजदूरी पर जा पाते हैं और ना ही अपने पशुओं को लेकर जंगल में चराने जा सकते।
तो ऐसे में इस पूरे इलाके में जो भय का माहौल है, वो तस्वीरें और वो चीज़ें आपने देखी। और फिलहाल अब हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर जंगल और ग्रामीण इलाकों को दो हिस्सों में बांटती हुई ये नदी दिखाई दे रही है। अक्सर ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ें पहले भी देखी गई है, पैंथर और दूसरे जंगली जानवरों का मूवमेंट अक्सर हो जाया करता था, लेकिन इस बार जो पैंथर है उसने आदमखोर बनकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने, उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से राजसमंद और जोधपुर से भी वन विभाग की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि 5वां दिन है, प्रशासन के हाथ खाली हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों के सहयोग से इस पूरे इलाके के जंगलों को छाना जा रहा है कि कैसे भी उस पैंथर को ट्रैंकुलाइज करके जंगल में छोड़ दिया जाए और इन ग्रामीणों की जो जिंदगी है फिर से सामान्य रूप से शुरू हो पाए। वन विभाग के साथ अब पैंथर को ढूंढने में स्थानीय प्रशासन भी जुट गया है। गोगुंदा एसडीएम और वन विभाग की टीम जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पैंथर से जुड़ी हर हलचल पर एनडीटीवी की नजर है, इसलिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। गोगुंदा की पहाड़ी में तलाशी अभियान के दौरान हमारे संवाददाता ने एसडीएम से बातचीत की है। जंगल में हम पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे जो टीम आप देख रहे हैं ये पूरे जंगल के इलाके में घूमी है और बीते 5 दिनों से लगातार ये टीम जंगल के हर उस हिस्से में गई है जहां पर भी इन्हें सूचना दी जाती है। खुद एसडीएम भी अब जंगल में उतर चुके हैं और हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अभी एक बेल का शिकार होने की जानकारी मिली थी, उसको क्या कुछ अब तक अपडेट है उस मामले में? हमारे साथ में फॉरेस्ट की टीम आर्मी से और हमारे तहसीलदार सभी साथ में ही हैं। अभी जो वॉच की है फॉरेस्ट की टीम के द्वारा, तो उसके गर्दन में कैनाइन से निशान हैं और बैक पार्ट में खाया हुआ है और हेयर्स मिले हैं इसके लेपर्ड के। तो ये प्रूव हो गया कि लेपर्ड के द्वारा इसको किया गया है। जो उसके ओनर है वो भी हमारे साथ ही हैं, जिनका वो बैल था। उनका ये कहना है कि कल सुबह इन्होंने 11 बजे इसको चरने के लिए छोड़ा था और कल शाम को वो घर नहीं आया। तो सुबह उनके द्वारा जब ढूंढा गया इसको तो ये यहाँ पे मिला। और अभी टीम ने जब देखा, फॉरेस्ट की टीम ने, जितेंद्र जी हैं हमारे साथ में, बाकी सभी सदस्य हैं, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि लेपर्ड के द्वारा ही किल किया गया है। और कल रात को भी लेपर्ड की लोकेशन यहीं देखी गई थी। ये जो पहाड़ी है यहीं पे कल रात को लेपर्ड की लास्ट लोकेशन देखी गई थी यहाँ पे। तो सर, अब लोकेट जब वो हो चुका है तो फिर क्या फेलियर क्या आ रहा है कि पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? फेलियर नहीं, एक्चुअली आप देख रहे हैं डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट में लेपर्ड को सिर्फ छिपने के लिए 1 से 2 फीट की जगह चाहिए। तो आप डेंस फॉरेस्ट में अभी आकलन नहीं कर पाते हैं कि वो किस जगह पे छुपा हुआ है, कहाँ पे वो लोकेशन उसकी है। तो अभी केज फॉरेस्ट की टीम के द्वारा एक केज लगाया जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद में ड्रोन जो हमारे पास में है उससे भी कितने केज लगा दिए सर पूरे आसपास के इलाके? 5 केजेस लगा जा चुके हैं अभी और 2 केजेस आ रहे हैं हमारे पास में और। अच्छा, और मंगवाए? हाँ, यानी कुल 7 केजेस लग जाएंगे। राइट। 5वां आज दिन है, 3 लोगों की ये जान ले चुका है। तो सर आइए चलते के बात करते हैं। सर, ये जंगल का इलाका है तो अपने आप में वैसे ही, क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत सारी चुनौतियां प्रशासन के लिए बनती हुई नजर आ रही। बिल्कुल है चुनौतियाँ। आप देख सकते हैं इतना बारिश के बाद में ये डैम बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है और लेपर्ड क्योंकि जंगल में ही रहने वाला जीव है और वो जानता है कि मुझे कहाँ छिपना है। तो हमें उसके अगेंस्ट में फाइट करनी पड़ रही है कि वो किस लोकेशन पे हो सकता है, सस्पेक्टेड एरिया कौन से हो सकते हैं। तो अभी जो ये लास्ट लोकेशन है ये हमारे टारगेट लोकेशन है। तो यहीं पे जो सारे प्रयास हमारे को करने हैं वो यहीं किए जाएंगे। सर, अभी आर्मी की भी मदद ली जा रही है और पूरा घना ये पूरा जंगल है। तो अब आने वाले दिनों में, क्योंकि गांव में बहुत भय का माहौल है, लोग किसानी जो करते हैं लोग वो नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, लोग मजदूरी पर नहीं जा पा रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि ये कहीं जंगल की तरफ निकल जाएगा, ऐसी भी उम्मीद है? इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि नहीं निकल सकता, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। और इसके बाद में एक लाइन टू लाइन परसेप्शन क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है कि वो कहाँ पे जाएगा। मेन हम हैबिट उसकी नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि वो इस कस्बे में जाएगा, उस कस्बे में जाएगा। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कहीं भी मूव कर सकता है। सर, आदमखोर बन गया है तो ग्रामीणों के लिए क्या संदेश है आपको? अभी जब तक वो पकड़ में नहीं आए तब तक वो घर से बाहर नहीं निकले। आवश्यक काम हो तो समूह में बाहर निकलें। हाथ में उनके ये लाठी वगैरह, जिस तरीके से ये देखिए आप लाठी ले रखी है, ये लाठी उनके हाथ में होनी चाहिए। तो और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लेपर्ड यदि सामने आता है तो आपको वाइड अपने आप को करना है, आपको चीखना है, चिल्लाना है ज़ोर ज़ोर से, ताकि वो आप पे अटैक नहीं करेगा इस कंडीशन में। सर, आप भी बिना डरे, क्योंकि ये जंगल में उतर चुके हैं, तो सभी पूरी टीम के लिए अपने आप में चुनौती है और अब आप भी मौके पर आ चुके हैं। बिल्कुल, हमारा तो पूरी टीम प्रशासन तैयार ही है इस चीज़ के लिए कि जल्दी से जल्दी पकड़ में वो आए और लोगों में भयमुक्त वातावरण क्रिएट हो, लोग अपने सुचारू दैनिक चर्या चला सके।
तो देखिए ये थे एसडीएम और उनकी पूरी टीम, जो कि आप देख सकते हैं सभी, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे थाना अधिकारी हो, वन विभाग के अधिकारी हो या ग्रामीण हो, सभी इस जंगल से अब बाहर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन एसडीएम ने यहाँ अपील भी की है कि ग्रामीण अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वो झुंड में बाहर जाएं, और अगर किसी परिस्थिति में पैंथर से सामना भी हो जाए तो वो चीखे चिल्लाएं, आसपास मदद के लिए आवाज़ लगाएं। मुबारिक खान, एनडीटीवी, गोगुंदा।